सुखदेव जी बताते हैं देवहूति जी की 9 कन्याएं हैं और इन 9 का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से हुआ और इन्हीं कन्याओं में से एक हुई है जो बहुत बड़ी सती है और कहते हैं माताओं में गर्भ सतीत्व है तो उनके पति का कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। अच्छा, इन कन्याओं में से जो बहुत बड़ी सती हुई हैं उनका नाम क्या है? अत्रि मुनि की पत्नी है सती अनुसुईया जी। अच्छा, अनुसुईया जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि अनुसुईया जी ने परब्रह्म परमात्मा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को अपने यहाँ नेक नेक से लाला बना करके पालने में झुलाया था। अच्छा, कब झुलाया था? ईर्ष्या के कारण ही तो ये हुआ। नारद जी ने बस इतना कहा था कि माँ आप सती हैं, लेकिन माता अनुसुईया महान पतिव्रता है, महान सती है। बस ईर्ष्या प्रकट हो गई और देवियों ने कहा आप जाइए और जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है वैसे ही उनसे भिक्षा लेकर के आइए, मतलब उनके सतीत्व को तो हमसे नीचे हो जाएंगे। ये ईर्ष्या ही तो गए महाराज। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी देवियों को समझाया, लेकिन मानस की वो चौपाई बहुत सटीक है। यदि कोई बड़ा आपको समझाए या आप बड़े हैं और किसी बालक को समझाएं और बार बार समझाने के बाद वह आपकी बात ना माने तो केवल और केवल यही चौपाई याद करो। और दूसरी चौपाई हुई है सुई जो राम रची राखा। अब इस संसार में देखिए, मैं तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं आप अलग से, मैंने कहा देखिए एक व्यासपीठ ऐसी है जो मैं अब जब बोलूंगी तो केवल 3 घंटे बस व्यासपीठ पे ही सीमित हूं, इसलिए क्योंकि जब हम निकलेंगे ना समाज में, जिसने कभी भागवत छोड़ दीजिए, गीता छोड़ दीजिए, रामचरितमानस भी पूर्णतया रामचरितमानस का पाठ ना किया हो, अगर उससे भी आप वार्ता करेंगे तो वो भी आपको बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा। आज ज्ञानियों, आज भक्तों की कमी हो गई है। जिसको देखो वो ज्ञानी है, प्रेमियों की थोड़ी कमी हो गई है। और भगवान को कौन चाहिए? बस प्रेमी, बस भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज माता अनुसुईया के यहाँ किसमें इतनी सामर्थ्य है सरकार जो उस परब्रह्म परमात्मा को नेक नेक सा लाला बना ले। भगवान गए हैं, माँ ने देखा, इन्होंने भिक्षा मांगी, माँ ने भिक्षा दी है। देवताओं ने कहा नहीं माँ, आज हमें भिक्षा चाहिए लेकिन पद्धति कुछ अलग है। अब माँ ने जो ही सुना, अब ऐसे देवता, इन्हें मैं ऐसी भिक्षा कैसे दूं? तो जल ली और जैसे ही छिड़काव करी तो वो तीनों देव नेक नेक से लाला बन गए हैं। अपने आंगन में, पर्णकुटी के आंगन में 3 पालने लगाई और वहीं लालाओं को लिटा दी है। काफी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, भगवान लौट के नहीं गए। अब देवियों ने देखा महाराज अब निकली अपने पतियों की खोज करने, मार्ग में पहुंची, कहां जाए, भगवान कहां मिलेंगे? खोजते खोजते जा रही है कि मार्ग में मिल गए कौन? नारद जी महाराज। अब नारद जी को जैसे ही देखिए, नारद हमारे पतिदेव कहां गए? भोलेनाथ कहां गए? भगवान नारायण कहां गए? नारद जी कहते माँ पति आपके गए। अब नारद भजन करने वाला आपके पतियों की खोज खबर रखेगा क्या? आप जाने, आपने जहां भेजे होंगे वहीं होंगे। अब तो देवियां वहां से सीधे चली
और जैसे ही आई माँ के आश्रम में प्रणाम की। माँ आई, आपके आश्रम में हमारे पतिदेव आए थे, क्या अभी भी आपके ही यहाँ है? अब माँ ने जैसे ही देखा, माँ ऊपर से लेके नीचे तक देखी और फिर कहती, नहीं इतने बड़े तो कोई हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, मेरे 3 लाला मेरे आंगन में है, अगर उनमें से कोई आपके पति हो तो ले जाइए। जैसे ही मां लेकर के आई और देवियों ने अपने अपने पतियों को नेक नेक से लाला बने पाया, रो पड़ी, मां के चरणों में गिर गई, क्षमा याचना करने लगी। मां, ये मद, ये ईर्ष्या ने किसी को छोड़ा नहीं है, हमारी धृष्टता को क्षमा करें और जैसे पति हमारे आए थे उन्हें वैसे ही वापस लौटा दें। मां ने भगवान को उनका जो मूल रूप है वो पुनः प्रदान किया। अब देखिए, जैसे ही वो रूप प्रदान किया, भगवान जब चले ना तो भगवान के मन में विचार आया, माँ हम भले ही तेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए पुत्र रूप में आए हों, लेकिन अब ये पुत्र सुख से हम आपको वंचित नहीं रखना चाहते। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो फिर पूर्णतया कृपा करते ही हैं। तीनों देवों ने, एक एक देव ने अपने अपने अंश से एक एक देव की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान, और भगवान महादेव भोलेनाथ के अंश से श्री दुर्वासा जी। इस तरह से ये तीनों देवों ने अपने अपने अंश से एक एक बालक प्रकट करके मां को दिया और पुत्र सुख दे दिया। आप जीवन में पुत्र के लिए, संसार के लिए कभी आपको कहीं खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वो संतान चाहिए तो श्री ठाकुर लड्डू गोपाल को आप लीजिए और एक बालक की तरह उन्हें अपने पास रखिए। जैसे एक माँ बालक की हर समय देख रेख करती है, उसकी हर हाल खबर रखती है, वैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए और ये सेवा करने के बाद अति शीघ्र एक दिन श्री ठाकुर किसी न किसी रूप में आपकी गोद में अवश्य आएंगे। भगवान कभी उधार नहीं रखते, एक बार करके तो देखिए।